का टॉपिक आपने कॉपी में लिखना है सबसे पहले, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर से कह रहा हूँ, आपने कुछ क्वेश्चन किए थे मेरे साथ में, लगभग शायद 8 क्वेश्चन किए थे पहले। फिर हमने एक्सरसाइज 12.1 की सॉल्व। फिर 12.1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो था इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, उसको इलस्ट्रेट किया, उसके क्या क्या और उस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं उनको सॉल्व किया था अपनी क्लास में कल। और आज हम जो है वो इस एक्सरसाइज के आगे यानी कि और आगे चलते हैं कि हीरोज फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन और कहाँ कहाँ हो सकता है, किस तरह की रेक्टिलिनियर फिगर्स होंगी जो 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, उसमें हम कैसे इसकी हेल्प से उनका एरिया निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ध्यान रखिएगा टॉपिक है तो अपनी कॉपी में लिखिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और फिर क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा। यानी अब हम उन क्वेश्चन की बात करेंगे जिनमें हम ये चाह रहे हैं कि हमें एरिया ऑफ ऐसी फिगर्स का भी मिलना चाहे, मतलब रेक्टिलिनियर फिगर्स का एरिया निकालने को मिले जो ट्रायंगुलर ना हो शेप में, जो ट्रायंगुलर ना हो शेप में। चलिए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने लास्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस्ड इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी कैलकुलेटेड बाय, लेकिन कि हमें हाइट ही तो गिवन नहीं है। हीरोज फॉर्मूला कब लगाते हैं हम, जब हमें हाइट नहीं गिवन होती है ना। तो हाइट ना गिवन हो और हमें फिर एरिया निकालने को मिल जाए तो क्या करेंगे। तो आज का टॉपिक आपने लिख लिया अपनी कॉपी में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इस टॉपिक का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो अपन बाद में करेंगे कॉपी में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज इट इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram in which the adjacent sides are 17 centimeter and 12 centimeter long. In which the adjacent sides are 17 centimeter and 12 centimeter long, and one of its diagonal is 25 centimeter long, and one of its diagonal is 25 centimeter long. Calculate its area. Calculate its area. Right? Now we know that हम तीनों फॉर्मूला लगा सकते हैं। बेसिकली हमें हाइट गिवन नहीं है, वरना पैरेललोग्राम का एरिया तो सिंपल है, बेस इनटू हाइट होता है। लेकिन एल्टीट्यूड इज नॉट गिवन टू अस एंड दैट इज द नेसेसिटी ऑफ हीरोज फॉर्मूला। क्या सिग्निफिकेंस ऑफ हीरोज फॉर्मूला ही यही है कि जब हाइट गिवन ना हो फिगर में तो एरिया कैसे निकालते हैं। तो इस ट्राइंगल का अपन एरिया निकालते हैं, ट्राइंगल ABC का, ठीक है, राइट। और ये हमें सबको आता है, व्हेन ऑल द 3 साइड्स आर गिवन टू अस, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करें। हाँ जी, व्हाट इज S? S इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, है ना। सबसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ता है अपने को, करिएगा जरा। बैठिए नहीं, हेलो हेलो, हाँ जी, सेमी पेरीमीटर निकाला आपने। कैलकुलेट द सेमी पेरीमीटर। हाँ जी बेटा, 12 plus 17 plus 25 upon 2
हाफ ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, कोशिश कीजिए जरा कैलकुलेट करने की। हाँ जी, व्हाट इज द कैलकुलेशन से? ये आपने कैलकुलेशन, इज इट 54? So 54 upon 2 is 27 centimeters. I'm not asking for your answers, please. एक बार put your hands down. मैं थोड़ा सा भी एक टेक्निकल और किसी चीज में उलझा हुआ हूँ, आप अपने आंसर्स मत बताइए मुझे। हाँ जी, सो 54 सेंटीमीटर का हाफ यानी 27 सेंटीमीटर इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, ठीक है ना बच्चे? चलो, एरिया of triangle ABC is equal to square root of S, S minus A, S minus B, and S minus C is the Heron's formula. Calculate कीजिए जरा। Calculate कीजिए जरा। हाँ जी बेटा। So it will be square root of 27, 27 minus 25, 27 minus 17, and 27 minus 12. ठीक है, S, S minus A, S minus E, and S minus C. We are just substituting the values of A, B, and C here in the formula. Right? Check कीजिए। हाँ जी, what next? Problem करने technical. So square root of आपकी कैलकुलेशन में आनी चाहिए थी। चेक कीजिए जरा। Now 27 is 3 into 3 into 3 into 2 जो पहले से था, 10 के फैक्टर्स 2 into 5 ये आपके पास में इस तरह से आ जाना चाहिए था कैलकुलेशन। ठीक है, और हमारी पहले भी बात हुई कि पेयरिंग जो है वो आपके ऊपर है, आप कितनी जल्दी पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वायर रूट कर लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट का साइन अब हटा रहा हूँ क्योंकि अब मैं स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, तब तक मेरे पास में स्क्वायर रूट का साइन आना चाहिए था, है ना? सो इट इज 3 into 3 into 2 into 5। चेक कीजिए जरा, क्या आपकी कैलकुलेशन भी यही है? So the area of triangle is 90 centimeters square. The area of triangle ABC is 90 centimeters square. ABC is a parallelogram. कभी का डबल क्लिक किया समझ तो
7 आपको मालूम ही है 12 ट्राइंगल 90 सेंटीमीटर square. So the total area is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, राइट. चलिए, तो हम बेस इंटू हाइट बिल्कुल होता है, लेकिन हीरोज फॉर्मूला नहीं गिवन हो, जब हमें इसकी हाइट ही मालूम ना हो. चलिए, 34 centimeter and 20 centimeter are the adjacent sides of a parallelogram. 34 centimeter and 20 centimeters are the adjacent sides of a parallelogram, and the diagonal is 42 centimeter long. One of its diagonal is 42 centimeter long. Calculate its area. Calculate its area. ठीक है, अब आपको सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट दिया गया है. कैलकुलेशन करने के लिए का निकाल सकते हैं. कैलकुलेट कीजिए जरा. मैं क्लास अपने कंफर्म करता हुआ चलता हूँ कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग अनमोल. गुड मॉर्निंग बेटे. I'm saying the adjacent sides of a parallelogram are 34 centimeters and 20 centimeters long. Yes, sir. And one of its diagonal is 42 centimeters. Yes, sir. And one of its diagonal is 42 centimeters long. Yes, sir. Okay. We have Yes, to calculate its area. Triangle ABC का S बताएंगे आप मुझे सेमी पेरीमीटर. ABC semi perimeter 96 upon 2. 96 upon 2, that is Semi perimeter of 48. parallelogram. है ना. Yes, sir. पैरेललोग्राम नहीं, ट्रायंगल. सेमी पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम में चाहिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं. Heron's formula is applicable in all types of triangles. (42 upon 2), that means 96 upon 2, that is 48 centimeter. It is its semi perimeter. Check कीजिएगा. The semi perimeter of this triangle is 48 centimeters. ठीक है ना, राइट. चलिए, अब इसका एरिया निकालते हैं. हम काफी दिन हो गए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, हमें इसकी नॉलेज है. हमें वी शुड बी एबल टू डू द नेक्स्ट स्टेप. हाँ जी बेटा. हेलो. Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग. यश. So the answer of the area of the parallelogram is 336 centimeter square. नहीं यश. यश वेट. यश, मुझे तो नेक्स्ट स्टेप बताएं बेटे. व्हाट शुड आई टेक? मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर रूट ऑफ. हाँ जी, अब बोलो. Sir, 48. 48. Sir, S 48 minus 20. 48 minus 20. 48 minus 34. 48 minus 34 and 48 minus 42. 42. करेक्ट. ठीक है बेटा. राइट. ओके, मैं स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा. ठीक है, राइट. ओके, थैंक यू बेटा. बिल्कुल सही है.
हेलो, हाँ गोरंग, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा, नेक्स्ट स्टेप बताएं. सर, it will be sir 48 into 6 ओके, 48 into 14 into 6 into into 14. 14 into 28. मेरे ख्याल से आप ये कह रहे हैं बहुत डिस्टर्बेंस है, एक बार बंद करता हूँ आपकी आवाज. ठीक है गोरंग, बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए था. हाँ जी बेटा, ठीक है. चलिए, गौरव ने बताया 48 into 6 into 28 और into 14 आना चाहिए था. चेक कीजिएगा आपके पास ये आया क्या. अब इसके पेयरिंग करनी है, आप प्राइम फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं या पेयरिंग कैसे कर रहे हैं ये आपके ऊपर है. बहुत दिन हो गए हेनॉस फॉर्मूला करते हुए, आपको आना चाहिए. चलिए देखें आपने क्या किया होगा. मुझे 6 दिख रहा है तो 6 8 आर 48 into 6. 14 को मैं लिख सकता हूँ 7 into 2 और 28 को 4 7 आर 28. 28 4 into 7 लिख रहा हूँ और 48 को 6 into 8 लिख रहा हूँ. ठीक है, चलेगा ना. पेयरिंग करनी है, इट इज अप टू मी कि मैं आप किसके पेयर बनाता हूँ. मेरे पास एक पेयर बना है 6 का, एक 8 का, एक 7 का. 6 का एक पेयर 8 का और एक पेयर 7 का. ये काटना नहीं है लेकिन मैं समझाने के जैसा लिख रहा हूँ. चेक कीजिएगा. 6 8 are 48 into 7. 7 8 are 56. 6 5 7 4 7 are 28 और ये 35. मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का आंसर आपका आना चाहिए था. क्या आपके पास में 3 नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे ख्याल से, मल्टीप्लिकेशन गलत है. 7 8 are 56. 6 5 4 7 are 28 और 5. क्या इज इट 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. चेक कीजिएगा, आपका आंसर यही आ रहा है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये डेसिमल नहीं है. हाँ जी, ठीक है बेटा. ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ, उसमें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा था, तो क्या करें इसको. ये डबल कर देना. चलिए, तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is 2 twice of 336 and twice of 336 is 6732 सेंटीमीटर स्क्वायर. कीजिएगा, आपका ये आंसर आना चाहिए था. और मैं जितनी स्पीड से चल रहा हूँ ना, उतनी स्पीड से मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए था. ये प्राइम फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स हैं ये कुछ और आए हैं, मतलब होंगे तो यही. 8 ना आकर के वो 2 into 2 into 2 into लिखा होगा, या 6 ना आकर के वो 2 into 3 लिखा गया होगा. इससे ज्यादा कोई आंसर नहीं आया होगा. चेक कीजिए, आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल आना चाहिए था 336, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसका डबल होना चाहिए, वो हो जाएगा 6732 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, बढ़िया है ना. चलो, अब थोड़े तीसरे एग्जाम्पल में स्पेसिफिक पैरेललोग्राम पे चलते हैं. किसी स्पेसिफिक पैरेललोग्राम पे चलते हैं, राइट. तो थर्ड एग्जाम्पल में हमें सपोज it says ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus, a parallelogram whose all sides are equal. It says suppose ABCD is a rhombus in which each side is 30 meter long. In which each side is 30 meter long and one of its diagonal is 48 meters. And one of its diagonal is 48 meters. Calculate its area. Calculate its area. याद कीजिए, हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ rhombus is equal to half d1 into d2. half product of its diagonals. एरिया ऑफ rhombus होता है half d1 into d2, यानी half product of its diagonals, है ना. लेकिन यहाँ पे दूसरा डायगोनल हमें गिवन नहीं है, इसीलिए हम जो बात कर रहे थे इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास कि हमें क्या पता होना चाहिए, हेनॉस फॉर्मूला. और यही हेनॉस फॉर्मूला का यूज है
कि इसे एक ट्राइंगल में डिवाइड करके इसका एरिया निकालते हैं, उसका डबल करेंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। ठीक है, अगेन अ क्वेश्चन फॉर योर कैलकुलेशन, इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे इंटरेक्शन चाहता हूँ ताकि आप साथ अपने कैलकुलेशन भी करते जाए और मुझे कुछ आंसर भी करा जाए। डोंट रेज योर हैंड, मैं अपने आप पूछ लूंगा जिससे पूछना है। ठीक है, कोशिश कीजिए आप अपनी कॉपी में कर सकिए वर्क। हेलो हेलो, डोंट रेज योर हैंड्स टू गिव मी द आंसर प्लीज, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू। ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अपनी मर्जी से जिन बच्चों से मेरी बात कभी होती नहीं है उनसे पूछ रहा हूँ। हेलो, छवि कटारिया। हेलो, गुड मॉर्निंग छवि। हेलो। बोल नहीं रही है, चलिए किसी और से बात करते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग शौर्य। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शौर्य। हेलो, यस प्रणव। हेलो, गुड मॉर्निंग प्रणव। टेक्नोलॉजी, चलिए। So 30 plus 30 plus 48, that means 108 upon 2. That means the semi-perimeter of this triangle is 54 meters. बढ़िया है ना? अब अपने क्या चाहिए इसका एरिया का फॉर्मूला लगा दें, इंप्लीमेंट कर दें। चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to square root of 54 minus 30, 24, 54 minus once again 30, that is 50, 24 and 54 minus 48, 6। चेक कीजिएगा जरा, आपके पास ये वाला सेट भी आ जाएगा। ठीक है, मुझे याद आ रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन हमने वैसे पहले ही किया हुआ है। चलो अब देखें, यहाँ पे पेयर 24 का तो सीधा साधा सामने बन रहा है ना, तो उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। इस सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 24 इंटू 24 कौन क्या होता है, हम उसे कहेंगे 24 होता है। वाई टू टेक आउट द प्राइम फैक्टर्स, राइट? सो सिंपली द स्क्वायर रूट ऑफ 24 इंटू 24 इज 24, 54 इंटू 6 चेक कीजिए। ठीक है, यस बेटा। यस बेटा, ठीक है। हाँ ठीक, राइट। अब देखें बेटा, पेयरिंग करनी है ना, एम क्या है पेयरिंग करना, तो 54 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 6 इंटू 6, 6 9 आर 54, राइट। किसका पेयर बन गया 6 का, तो इसे भी बाहर ले लेते हैं स्क्वायर रूट के साइन से बाहर, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 बचा। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9? स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो 24 इंटू 6 इंटू 3 चेक कीजिए, आपके पास यही कैलकुलेशन आ रही होगी। 24
into 18 is it 432? So area of this triangle is 432 meters square. चेक कीजिएगा जरा, area of triangle is 432 meters square. ठीक है, क्लियरिंग अगर आपको समझ में आ रही है तो आप शॉर्टकट में कर सकते हैं, नहीं तो फिर वही लॉन्ग कट में करना पड़ेगा, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी दादा यही बात थी। चलिए आप देखें जरा, ये हाफ ऑफ द फिगर है। द ट्रायंगल एबीसी का अगर ये एरिया है तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया भी तो यही होगा, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम, 30 30 एंड 48 आर द साइड, rhombus is a parallelogram, you know it. चलो, so what is the area of rhombus? That is 432 into 2, twice of 432. It is 864 meters square. चेक कीजिएगा जरा, एरिया ऑफ rhombus का बनना चाहिए था 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक नई चीज सीखते हैं और इसी क्वेश्चन में। सपोज ही सेज फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, find its area, find the area of rhombus and the length of the other diagonal. So we should remember that area of rhombus is half d1 into d2. याद है आपको बेटा फॉर्मूला, एरिया ऑफ rhombus आपने लास्ट ईयर किया है, और आई शुड नॉट से लास्ट ईयर बिकॉज अभी 2-3 महीने पहले या 1 महीने थे और आप ये फॉर्मूला कर रहे थे, हाफ d1 into d2, राइट। तो हाफ d1 into d2 फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया आपको मालूम है, d1 मालूम है, d2 निकाल लीजिए। हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, शायद ऐसे आपने लैंग्वेज में पढ़ा होगा फॉर्मूला। बात एक ही है, एरिया ऑफ rhombus is half d1 into d2. Now we know that one of the diagonal is 48 meter long. Find the length of the other diagonal he said. कोशिश करिए जरा, आप कैलकुलेट कर सके अपने आप। हाँ जी, तो एरिया इज 864 equals to half, d1 is 48 and we don't know the d2, and what is d2? That we mean by d2 is second diagonal, the other diagonal, right? ये हाफ से हो जाएगा 24, तो 864 को डिवाइड कीजिए 24 से, आपका सेकेंड डायगोनल आ जाएगा। चेक कीजिएगा जरा, ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए, 2 12 2 4 3 2, आप 4 से भी डिवाइड कर सकते थे, 20 से अगर आपको टेबल आते हैं तो 24 से भी 2 6 और हो जाएगा 2 1 6, देन अगेन इट इज 108 और ये जाएगा 3, और आपके पास से मेरे ख्याल से आपका भी आंसर 36 मीटर ही आ रहा होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ध्यान रखिएगा, इससे दो कुछ पार्ट्स हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या था, इफ यू विल से फाइंड द एरिया ऑफ दिस rhombus, हमने कहा 864 है, हाउ वी हैव टेकन आउट द फॉर्म एरिया, वी नो विद द हेल्प ऑफ Newton's formula. Now if he says in this the same question, he says find the length of the other diagonal, find the length of the other diagonal, since the area of rhombus is half d1 into d2, तो आपने वैल्यू पुट करनी है, हाफ d1 into d2 में एरिया हमें मालूम है क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसका एरिया भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। चलिए एक सिंपल कैलकुलेशन देता हूँ इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि आपको बात समझ में आ गई या नहीं। ये आपका 4th एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल कॉपी में करने हैं क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है स्टूडेंट्स वाला पूछते हैं कॉपी में करने थे, बिल्कुल करने थे, वाला ये क्यों कराएंगे क्लास में, इसीलिए तो कराएंगे कि बुक में बहुत कम क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन को करने का बात कैसे समझ में आ सकती है, जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, है ना। चलिए, तो ईच साइड ऑफ अ rhombus is 10 meter long and 12 meter is the length of one of its diagonals. दो पार्ट हैं इसके, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus and the other part is length of the other diagonal. Find the length of the other diagonal.
मैं मंडे से फिर कोशिश करूंगा कि आपको ये फैसिलिटी दूं कि आप म्यूट और अनम्यूट खुद कर सकें, क्योंकि ऑपरेट करना और बार बार जाके ये चीज देखना बड़ा मुश्किल होता है ये। तो मैं आपसे फिर मतलब ये उम्मीद करता हूँ कि मैं अगर आपको मंडे को एक बार फिर चांस दूं तो आज की तरह आप इन डिस्प्ले नहीं दिखाएंगे अनलेस एंड अनटिल आपको म्यूट करने के लिए बोला जाए, अनम्यूट करने के लिए बोला जाए या वीडियो ऑन करने के लिए बोला जाए। आप अपने वीडियोस और स्पीकर्स ऑन नहीं करेंगे। हैव अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी इन योरसेल्फ, कोऑपरेट करें क्लास को। अभी तक कुछ बच्चे हैं जो गैलेक्सी के नाम से क्लास में एंटर कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे मेरे को मालूम नहीं, लेकिन बड़ा अजीब लगता है कि एक इंस्ट्रक्शन आपको पूरे हफ्ते दी जा रही है रोज और फिर भी फॉलो नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं अपन। S is equals to 10 plus 10 plus 12 upon 2। हम सेमी पेरीमीटर निकाल रहे हैं एक ट्राइंगल का to find out the or to implement the Heron's formula. It is 32 upon 2, that means 16 meters is the semi perimeter of this triangle. Now applying Heron's formula, area of triangle is equal to 16 minus 10, 16 minus 10 and 16 minus 12। चेक कीजिएगा आपको राइट। तो 6 4 24, 24 to us 48 meters square is the area of triangle. Therefore, area of rhombus is 48 into 2, that is 96 meters square. First part again, area of rhombus निकल गया। Now it says find the length of the other diagonal. Since area is half d1 into d2 and that is 96, which we have calculated. Half d1 d2 is the formula for finding out the area of rhombus. So half into 12 into d2, which we are unaware of, is 96। चेक कीजिएगा तो आपके पास में ये हो गया 6, d2 इक्वल्स टू 96 अपॉन 6, 6 1 are 6 and 6 6 are 36। अब चेक कीजिए क्या आपके लेंथ ऑफ अदर डायगोनल 16 आ रहा है, ठीक है ना बेटा। तो आपको एरिया ऑफ रॉम्बस भी आना चाहिए और लेंथ ऑफ अदर डायगोनल भी निकालना चाहिए। इसके अलावा रॉम्बस का एरिया या लेंथ ऑफ अदर डायगोनल निकालने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, बिकॉज द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 वाला कंसेप्ट भी लगा सकते थे, लेकिन वो बात करेंगे कभी। आज की डेट में आपको दो चीजें कही जा रही हैं। एक तो आप मंडे से अपना ऑडियो और वीडियो दोनों आपके हाथ में रहेगा, आप ऑन नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाए ना तो क्लास और ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगी। So I will give you another chance on Monday, please, first of all. Second of all, attend the class video properly. And thirdly, I'm going to give you some questions for practice. Ask the questions पे पैटर्न पे कीजिएगा कोशिश। Enjoy your Sunday. Have a nice day. Thank you.